औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे कि ये जो पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है, इसके तहत आप लोग भी इन स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसका क्या मेथड है, उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों के माइंड में जो जो क्वेश्चन है ना, वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में जो है वो आप लोगों को आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जो है वो जवाब मिल जाएगा। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना आप लोगों को जो है वो समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, कि आप लोग किस कैटेगरी में अप्लाई करें कि आपके जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं आपको स्कूल मिलने के। तो हम जो है वो बात करेंगे यहाँ पर। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले इसका जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, वो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। आप लोगों ने जो है वो वीडियो को अच्छी तरह से देखना है जी। तो फिर आप लोग जो है वो हर चीज़ वीडियो में बता दी जाती है, लेकिन आप लोग फिर भी जो है वो बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर इसकी समझ नहीं आई। तो फिर आप लोग जो है वो वीडियो को अच्छी तरह से जो है वो वॉच नहीं करते। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो टर्म्स एंड रेफरेंसेस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें जो है वो कोई चीज़ है ना अप्लाई करते वक्त, तो आपने इसको जो है वो कंप्लीट अच्छी तरह से रीड करना है। आप लोगों को जो है वो सारा पता चल जाएगा। तो ये फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 जैसे कि आपको पता है कि वो कंप्लीट हो चुका है, फ़ेज़ 2 जो है इसमें शुरू हुआ है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है ना इसमें बताने वाली, वो ये है कि आप लोगों को जो वो 7 कैटेगरी हैं, 7 कैटेगरी में आप जो है वो किसी भी कैटेगरी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो ये 7 कैटेगरी हैं जी। यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप है, इंडिविजुअल एप्लीकेंट है, पैफ पार्टनर, ये आप लोगों को ये पहले ही पता होगा ऑलरेडी। तो आप लोगों के जो बेस्ट वो ये है कि आप यंग इंटरप्रेन्योर 3 ग्रुप अफराद का जो ग्रुप है उसमें अप्लाई कर लें। कोई 3 दोस्त हों, फैमिली मेम्बर्स हों, जैसे भी है वो आपको पता होगा। या फिर आप इंडिविजुअल यानी आप अकेले भी अप्लाई कर लें। तो इसका जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप इंडिविजुअल आप यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का जो है वो क्या चीज़ होनी चाहिए आप लोगों के पास अप्लाई करने के लिए। आप लोगों के पास जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये वो 7 जो है वो मैंने आप लोगों को ऊपर भी बता दिए। यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप है, इंडिविजुअल ग्रुप है, ये आपको सारी चीज़ें पता ही होगा। तो मैं सबसे पहले जो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ वो ये है, यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप जो 3 अफराद का ग्रो होगा, उसमें जो है वो जो एक लीड एप्लीकेंट होगा जिसका एमए एमएससी और उसके नीचे 2 बीए बीएससी हों। ये तो इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप 3 भी एमए हो सकते हैं, आप में से कोई एमफिल हो सकते हैं, पीएचडी हो सकते हैं, और आपने तीनों में से एक को जो है वो लीड एप्लीकेंट बनाना है। अगर आप एमए हैं, तीनों एमए, तो उनमें से आपने एक को चूज़ कर लेना है लीड एप्लीकेंट। अगर आप एक एमए और 2 बीए बीएससी हैं, तो आपने फिर जो एमए वाले उसको लीड एप्लीकेंट रखना है जी। ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो लीड एप्लीकेंट होगा उसका जो है वो 3 साल का जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन लाजमी है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या होती है। पोस्ट क्वालिफिकेशन का ये मतलब है कि आपके पास 3 साल का जो है वो पढ़ाने का तजर्बा लाजमी होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, वरना आपकी जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपके पास 3 साल का तजर्बा है पढ़ाने का तो फिर आप अप्लाई करें, वरना अगर आपके पास तजर्बा नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो वो एप्लीकेशन आप वो जो तजर्बा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो आप किसी भी अपने जानने वाले स्कूल से कॉलेज से बनवा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपका कोई रेफरेंस है किसी स्कूल से, तो आप जो है वहाँ पर भी उससे बनवा सकते हैं, लेकिन वो आप पर डिपेंड करेगा। और अगर आप बनवाना चाहते हो उनसे, फिर आप उनको कह दीजिएगा, अगर आपको कोई कॉल आती है तो आप कह दीजिएगा कि ये हाँ ये हमारे स्कूल में ही पढ़ा कर गया है। तो एक बात तो ये होगी। तो नेक्स्ट ये है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका 3 साल का पढ़ाने का जो है वो तजर्बा लाजमी होना चाहिए एक लीड एप्लीकेंट का। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट उसके बाद जो है वो अच्छा ये एक जो लाजमी चीज़ वो मैंने आपको बता दी है। अगर कोई लीड
जो है वो इंडिविजुअल है, यानी एक फ़र्द अप्लाई करना चाह रहा है, उसके पास जो है वो 7 साल का जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस होना लाजमी है। वो भी इसी तरह से 7 साल का जो है वो एक्सपीरियंस अगर है उसके पास या किसी से वो बनवा लेता है तो फिर वो अप्लाई करे, वरना आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का माइंड में इसकी कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगी। तो ये चीज़ होगी। और नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को जो है वो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जी, जिसकी बुनियाद पर जो है वो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लाजमी हैं, जिनके बगैर आप लोग जो है वो अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो वो मैं सबसे पहले आप लोगों को वो बता देता हूँ जी। तो ये इस चीज़ के बारे में हम बाद में आएंगे। ये फ़ीस का भी आपको पता होगा कि 10,000 फ़ीस है यंग इंटरप्रेन्योर के लिए, इंडिविजुअल के लिए 10 है, नेक्स्ट पार्टनर अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो 20 है। तो इस NGO वगैरह के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ीसें हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो है वो रिक्वायर्ड हैं जी। तो वो मैं आप लोगों को जो है वो नीचे बताता हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का एक है जी, तो वो जो चीज़ है वो बताना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। तो वो मैं आप लोगों को उस पेज के ऊपर ले जाता हूँ। तो ये जो टर्म्स एंड रेफरेंस है ये आपको लाजमी स्टडी करनी चाहिए कि आपको जो है हर चीज़ जो आपका जो माइंड में क्वेश्चन है ना, वो इंशाल्लाह वो आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे इस टर्म्स एंड रेफरेंस, अगर आप कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। तो नेक्स्ट है जी, ये है जी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी टेस्टेड। कौन कौन से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करके उनका जो लाहौर में पैफ का जो अदारा है गुलबर्ग टाउन, वहाँ पर आपने जो है वो इनको वहाँ पर आप लेकर जाएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर जो है वो सबमिट करवाने हैं। आपने पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई जो कर लेंगे फिर उसका नेक्स्ट प्रिंट आएगा, आपने वो जो ऑनलाइन किया होगा उसका प्रिंट लेकर आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो लिखे हुए ना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन, ये जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप है जी, RS 10,000 का जो है वो चलान होगा, जो वो जब अप्लाई करेंगे तो फोटो स्टेट वाले आपको वो चलान भी दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNSE ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स, तीनों एप्लीकेंट्स की जो CNSE की कॉपीज़ होंगी वो टेस्टेड लगवानी है जी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर मैं बताया जा रहा हूँ ये टेस्टेड हो, किसी 16वें 17वें ग्रेड के ऑफिसर से जो है ये किसी टीचर से जो है जो ये टेस्ट करवा के लगाने हैं। टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ अकेडमिक तमाम रिकॉर्ड की, मैट्रिक FA BA MA जो भी आपकी डिग्रीज है, ठीक है। टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपने जो है वो उसका भी मैं बताता हूँ कि आपने एक जो बनवाना है ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो भी टेस्टेड हो किसी टीचर से, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट आपके पास है जी सेपरेट ओरिजिनल एफिडेटिव्स ऑन स्टैम्प पेपर, आपने तीनों के जो है वो आप लोगों ने अपने जो है वो बयान हल्फी अदालत से बनवाने हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपके कौन कौन से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेट पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, तीनों का जो है वो पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट हो, वो जो है आप लोगों का 300 रुपये का बनेगा, 322 रुपये उसकी फ़ीस है जी। वो आप तीनों लाजमी बनाना है। वो आपने चला जाना अपने किसी भी तहसील में जहाँ रहते हैं, ज़िले में रहते हैं, पुलिस खिदमत मरकज़ में आपने चला जाना है, वहाँ पर आप लोगों को जो है ये बनाकर दे देंगे, वो 3 दिन के अंदर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये लाजमी बनवाना है, वरना अगर ये 7 चीज़ें ना हुई ना आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट है ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एज लिस्ट इन दी एवोल्यूशन, तुम्हारे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों ने ये लाजमी। तो सबसे पहले इसमें जो बात करने वाली है वो ये है कि आप लोगों की जो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पोस्ट क्वालिफ़िकेशन का एक जो यहाँ पर एक जो है वो हमें सैंपल दिया हुआ है, सैंपल वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जी। इसके मुताबिक जो है वो आप लोगों ने वो बनवाना है जी। ये है जी स्पेसिमेन फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट टू बी प्रोवाइड ऑन लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं पढ़ाते थे वहाँ का जो प्रिंसिपल है उससे आप लोगों ने ये सारा जो है फिल करवाना है, सेम टू सेम इसी शक्ल का बनवाना है। ये नहीं करना कि इसी का प्रिंट लेके जाना है, आपने किसी फोटो सेट पर चले जाना, उनको कहना कि हमें इस तरह का सैंपल बना दो, वो बना देगा। आपने ये वहाँ ले जाना अपने प्रिंसिपल के पास, तो वो जो है इन पर साइन कर देगा, वो आपका सिंपल, आप इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं, आपका बन जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो आपने क्या करना है कि ऊपर लिखना है, ये लफ्ज़ नहीं लिखना स्पेसिमेन फॉर एक्सपीरियंस, आप लोगों ने सिर्फ लिखना है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट, नीचे ये टू बी प्रोवाइडेड ये नहीं लिखना, इसकी जगह पे आपने लिखना है स्कूल का नाम, जिस स्कूल से आप जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उस स्कूल का जो है वो आप लोगों ने नाम लिखना है।
तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बातें इनको सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये जो थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है वो आपके फ़ायदे के लिए है, ठीक है। मैं भी नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा कोई लेंथी बने, लेकिन जितनी भी वीडियो आप लोगों के बन रही है आप लोगों के लिए बहुत ही अहम वीडियो है ये। तो नेक्स्ट ये नंबर होगा वो स्कूल वाले लगा देंगे, इशू डेट जिस दिन को आप बनवा रहे हैं वो डेट उधर लिख देंगे। 80 सर्टिफाइड मिस्टर मिसिस जो आप हैं, आपका नाम आएगा, सन ऑफ आपके वाले साहब का नाम आएगा, हैविंग CNA से आपका CNA से होगा, हैज़ बीन इज़ एम्प्लॉयड इन स्कूल का नाम लिख देना है, इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पर लिख देना है, फ्राम। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 साल का जो है आपका एक्सपीरियंस, वो डेट लिखनी है कब आपने शुरू किया था। अब 2024 स्टार्ट है ना, तो आपने उस हिसाब से बनवा लेना है, यानी 23 22 23 24, यानी आपने अगर 3 साल का बनवाना है तो आपने डेट 2022 की स्टार्ट करके वो जो है वो अब 24 की नवंबर तक, यानी आपका जो भी 3 साल का टेन्योर आप लोगों ने अपना कंप्लीट यहाँ पर बनवाना है। इन द कैपेसिटी ऑफ यहाँ पर फ्राम वो जॉइनिंग डेट, और 2 से आगे यहाँ पर एंड वाली डेट, यानी जिस डेट को आप स्कूल छोड़ रहे हैं। तो इन द कैपेसिटी ऑफ, ये कैपेसिटी ऑफ टीचर डिज़ाइन इन डेजिग्नेटेड इन फुल, ठीक है। ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी का नेम यानी उसका आपके प्रिंसिपल का नेम। डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, आपका डेजिग्नेशन का मतलब होता है उसका ओहदा क्या है, वो प्रिंसिपल होता है, आप लोगों ने प्रिंसिपल लिख लेना है। सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, और अथॉरिटी की जो है वो उसके सिग्नेचर करवा लेने हैं, उससे स्कूल की मोहर लगा लेनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट है जी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका फ़ोन नंबर यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर इन केस ऑफ प्राइवेट, स्कूल का रजिस्ट्रेशन जो है वो नंबर एक होता है, वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखवा लेना है जिस स्कूल में कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं। ऑफिस एड्रेस एम्प्लॉय, यानी आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है और यहाँ पर उस दिन की डेट जिस दिन आप ये बनवा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इसका भी पता चल गया होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं होगी। सारी बातें मैंने क्लियर बता दी हैं जी। तो उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है जी, ये किसी और के लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो नेक्स्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो का हिस्सा वो ये है जी, बयान हल्फी। बयान हल्फी आपने जो है वो ये जो स्टाफ फरोश होते हैं उनके पास चले जाना है। 300 रुपये का एक वो आप लोगों को बयान हल्फी बना देंगे, उसका नमूना आप ये उनको दिखा दीजिएगा मोबाइल में या जैसे भी, तो वो बना देंगे आपको अपने ही कागज़ पर। ये आप लोग ये नहीं कि ये कागज़ ले जाएंगे, ये इसका प्रिंट ले जाएंगे, ये नहीं, वो अपनी तरफ से बनाएंगे, उनके पास एक जो है वो कागज़ होता है। तो ये वो इस तरह से जो है वो बना देंगे। यहाँ पर मनकना मुसम्मिम, ये आपका नाम इधर आएगा, वालद जोजा जो भी इधर वो आएगा, कौमी शनाख्ती का नंबर लिखना होगा। सकना, आप लोगों का हल्फ़े बयानी करता हूँ कि मैं ये सारे वो यानी मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो दुरुस्त हैं, तो ये आएगा। नेक्स्ट आपका इधर नाम, कौमी शनाख्ती का नंबर, कार्ड नंबर, तो ये 300 रुपये का वो आपने वहाँ से बनवा लेना है। हर एक ने लाजमी बनाना है, यानी 3 ग्रुप के मेंबर हैं तो तीनों ने बनवाना है। तो ये उनके लिए, ये सबसे पहले था लीड एप्लीकेंट के लिए ये वाला, ये आप ध्यान से, ये लीड एप्लीकेंट का ये बनवाना है आपने। नेक्स्ट ये सपोर्टर का है, ये सपोर्टर बनवाएगा, सपोर्ट एप्लीकेंट यंग, यानी आपके साथ जो वाले दोस्त हैं दो, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपने सिर्फ एक ने बनवाना है। अगर आप एक फ़र्द अप्लाई कर रहे हैं, एक आदमी अप्लाई कर रहा है जिसे इंडिविजुअल कहते हैं, तो वो ये बनवाएगा। अगर आपके साथ 2 और आदमी हैं तो वो ये बनवाएंगे, ये सपोर्ट एप्लीकेंट। और इसके साथ एक ये भी दिया गया है, ये वो जो है वो सैंपल के तौर पर यहाँ पर दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन होंगे आपको जो है वो उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को सारा इसका जो निचोड़ था स्कूल अप्लाई करने के हवाले से, वो मैंने आपको हर एक चीज़ जो है वो मेरे ख़्याल में मैंने आप लोगों को जो है वो क्लियर कट बता दी है। नेक्स्ट आपका काम है कि आप किस तरह इसको अप्लाई करते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, माइंड में रखिएगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करके 25 नवंबर से पहले 25 नवंबर लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। तो आपने अभी वो पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाने होंगे, उसके लिए 3 दिन लग जाते हैं। तो आज 20 तारीख है, 5 दिन है, तो लाजमी बनवा लें। नेक्स्ट आप फिर पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट के बाद जो है आप लोग जो है वो बनवाएंगे अपना, उसे क्या कहते हैं, जो एक बयान हल्फी ये बनवा लेंगे, वो करेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा। और उसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आप जो है अपना जो प्रिंट होगा उसको आपने लाजमी उनके जो है वो दफ्तर में, जहाँ पर पैफ का दफ्तर है लाहौर में, वहाँ पर लाजमी आप लोगों ने वहाँ पर सबमिट करवाने हैं, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस आपने करना है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है वीडियो के हवाले से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।